हाय गाइस। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत स्पेसिफिक काइंड ऑफ सेंटेंस की जिसको हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस होते क्या है बेसिकली? जो प्रेयर, विश, विश मतलब इच्छा, दुआ, आशीर्वाद, बद्दुआ, श्राप, इस तरीके की वर्ड्स की, इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं, जो इस तरीके की भाषा होती है, उसको मैं बोलता हूँ ऑप्टेटिव वर्ब्स, राइट। अब ऑप्टेटिव वर्ब्स में क्या होता है? ऑप्टेटिव वर्ब्स एक एक्सेप्शन है अगर मैं बाय रूल एग्जाम में जाता हूँ। तो आइडियली अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि गॉड प्रोटेक्ट्स एवरीवन और गॉड प्रोटेक्ट एवरीवन कौन सा वाला सेंटेंस सही है, तो आप सब लोग बोलोगे कि गॉड प्रोटेक्ट्स एवरीवन सही है, अगर आप लोग सिंगुलर प्लूरल एकदम से पकड़ लेते हो। सेम मेरे साथ है, मेरे को भी लगेगा कि गॉड प्रोटेक्ट्स एवरीवन सही है, बट यहाँ पे हमारा एक्सेप्शन या डिफरेंस आ जाता है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, अगर अगेन टेंसेस से कनेक्ट करना पड़ेगा मेरे को, टेंसेस के वीडियोस हमारे डले हुए हैं। दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस टॉक्स अबाउट एवरीडे एक्टिविटी, राइट। तो जब मैं गॉड प्रोटेक्ट्स एवरीवन बोल रहा हूँ, अब आप इसको स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से मान देख के चलिए। अगर मैं गॉड प्रोटेक्ट्स एवरीवन बोल रहा हूँ तो मैं एक जनरल भाषा बोल रहा हूँ कि भगवान सबका ख्याल रखता है। डरो मत बेटा, भगवान सबका ख्याल रखता है। ठीक है, आप रोते रोते पुजारी जी के पास गए, उन्होंने कहा बेटा भगवान सबका ख्याल रखता है, तुम्हारा भी ख्याल रखेगा। तो ये हो गया एक जनरल सेंटेंस, गॉड प्रोटेक्ट्स एवरीवन। अब दूसरा सिनेरियो ले लेते हैं, कोविड का सिनेरियो ले लेते हैं। कोविड फैला हुआ है पिछले 6 महीने से, लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, लोग डर रहे हैं। तो क्या होगा? भगवान रक्षा करना, भगवान सबकी रक्षा करना। जब मैं बोलता हूँ भगवान सबकी रक्षा करना, तो क्या हो गया? दुआ हो गई। ठीक है, विल मैं बोल नहीं सकता क्योंकि विल फ्यूचर हो जाएगा, भगवान रक्षा करेंगे वो मैं बोल नहीं सकता। तो मैंने बोला भगवान सबकी रक्षा करना। मैं दुआ मांग रहा हूँ, दुआ मांग रहा हूँ, तो ये एस नहीं लिखूंगा। तो ये हो गया मेरा ऑप्टेटिव सेंटेंस या प्रेयर। ये हो गया मेरा नॉर्मल सेंटेंस। ठीक है। सो अब आपको स्पेसिफिक बहुत क्लियर कट सेंटेंसेस आएंगे। लॉन्ग लिव द किंग। ठीक है, लॉन्ग लिव्स द किंग क्या होगा कि जो राजा बनता है वो हर राजा लंबा जीता है। और लॉन्ग लिव द किंग क्या हो गया? दुआ हो गई कि भगवान अमर रहें, जैसे वो नारे लगते हैं ना, गॉड प्रोटेक्ट अस या गॉड प्रोटेक्ट एवरीवन, दुआ हो गई, गॉड प्रोटेक्ट्स एवरीवन, वैसे हो गया। तो अगर हमारे को इतना हिंट मिलता है, अब ये दोनों ठीक है, अगर आपको दोनों में से मान लीजिए प्रोटेक्ट आ गया तो भी सही कर देना, प्रोटेक्ट्स आ गया तो भी सही कर देना। लेकिन जैसे ही एग्जामिनर ने आगे से एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया, एक्सक्लेमेशन मार्क मुझे क्या बता रहा है कि अब ये रोज़मर्रा की बात नहीं है, मैं सरप्राइज शो कर रहा हूँ, मैं डेस्पेयर शो कर रहा हूँ, मैं डरा हुआ हूँ, ठीक है, मैं अमेज्ड हूँ। तो ये एक इमोशन का साइन होता है विच इज़ कॉल्ड एक्सक्लेमेशन। जैसे ही एग्जामिनर ने एक्सक्लेमेशन लगा दिया तो ये सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस नहीं रहा। नॉर्मल सेंटेंस नहीं रहा तो ऊपर वाला गलत हो गया, नीचे वाला सही हो गया, राइट। दिस इज व्हाट ऑप्टेटिव सेंटेंस इज। तो आप जब कर्स बोलो, आप जब दुआ मांगो, जब आप प्रेयर करो, तो ये हमेशा विदाउट ऐसा आएंगे, गॉड प्रोटेक्ट, गॉड गिव। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई नीड टू रिमेंबर। सो गाइज, जैसे अगर मैं इन सेंटेंसेस की बात करूं, क्योंकि आगे एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, अगर यहाँ पे ऐसा होता तो ये गलत हो जाते, राइट। सो हमारे करेक्ट सेंटेंसेस क्या होंगे? गॉड सेव द वर्ल्ड, लॉन्ग लिव द किंग, राइट। तो बस मुझे सिंपली ध्यान रखना है, प्रेयर, विश एटसेट्रा जो होती हैं उनके साथ में एस नहीं लगा सकता। एस लगाओगे तो मीनिंग कुछ और होगा, एस नहीं लगाओगे तो मीनिंग कुछ और होगा। सो स्पोकन इंग्लिश में दोनों ठीक है, अलग अलग बातें हैं। एग्जाम्स में ऑब्वियसली वो मुझे बताएगा कि सही है, तो मुझे बात समझ में आनी चाहिए। वो रोज की बात कर रहा है तो एस लगाएगा, दुआ मांग रहा है तो एस नहीं लगाएगा वर्ब में। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगेन बहुत आता है ये क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा आता है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा रट के जाते हैं उनका गलत हो जाता है। थैंक यू गाइज।